ઓકે, તો તમારા એસે 1 જે હતું તમારું, આપણા જે લેસન હતા 1 થી લઈને 8 પાઠ, બરાબર, એમાંથી જ આપણે તમારી इंटरनल एग्ज़ाम રાખી છે, बराबर। तो आज हम उसी के कुछ विकल्प हैं वो करवा रहे हैं। देखिए, मैं ये विकल्प करवा रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि यही विकल्प होंगे, ये तो सिर्फ आपकी याद वापस दिलाने के लिए कि कौन कौन से लेसन थे, आपको पूरे लेसन याद आ जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। बाकी इन्हीं विकल्पों में से पूछा जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम टेक्स्ट बुक का अच्छे से उपयोग करेंगे। और हाँ, मैंने जितना आपको लिखवाया है उसके बाहर का नहीं होगा, पर होगा उसी में से। स्वाध्याय पोथी के प्रश्न मैंने आपको सारे लिखवाए हैं फेयर बुक में, तो आप अपनी फेयर बुक एक बार पढ़ लीजिएगा। फेयर बुक के सारे विकल्प, 1 से लेकर 8 लेसन तक के विकल्प, ब्लैंक्स और विधान पूर्ण कीजिए, फिर व्याकरण, जो भी था ना वो सब आप एक बार पढ़ लेंगे। जैसे संज्ञा के व्याकरण था, है ना, कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये सारी संज्ञाएं हमने सीखी थी। और ये हमने दिवाली होमवर्क में भी आपको दिया था लिखने के लिए, राइट, वैसा उसमें भी होगा। तो एक बार आप संज्ञा का टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसी में से आपको व्याकरण के प्रश्न होंगे। तो संज्ञा का टॉपिक आप अपने आप करेंगे, जो मैंने लिखवाया है आपको पूरा, उसे आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, और आज हम विकल्प कर लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? आंसर देंगे बॉयज? हाँ मिस। देखिए, आप आंसर नहीं देंगे ना बाकी लोग, तो मैं समझूंगी कि वो यहाँ है नहीं, तो फिर बशीर सर आपके घर अभी फ़ोन करेंगे और पता करेंगे कि क्या है। हाँ, आप हैं कि नहीं है देखने के लिए। फिर आपके घर में मम्मी पापा को पता चलेगा कि आपका ध्यान है कि नहीं है। चलिए, पंचवाणी पढ़ो बेटा। लाखा ने पंचवाणी। किससे पास से पैसे उधार लिए? हम्म, सेठ। हाँ, सेठ से पैसे उधार लिए थे ना लाखा ने। ओके, चलिए, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, लाखा ने सेठ के पास से पैसे उधार लिए थे। क्लियर? हेलो मिस। हाँ, बोलो बेटा। मिस मेरा रोल नंबर लिख लीजिए। मैंने बेटा बोला है कि आप लोग देर से ज्वाइन होते हो, तो ये आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने हमेशा आपको बताया है, आप देर से ज्वाइन हुए हो तो अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे, हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप इसमें ध्यान दो। पढ़ना आपका ज़रूरी है बेटा। चलिए, तो लाखा ने सेठ के पास से पैसे उधार लिए थे। चलिए, आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट? बॉयज ले लिया? हाँ। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? पूजानी पढ़ेंगे? हाँ शाहनवाज? मिस। हाँ मिस, मैं पढ़ता हूँ। ओके, पूजानी पढ़ो। कुत्ता खुश होकर किससे मिलने के लिए दौड़ा? अपने मालिक अपने मालिक से। हाँ, कुत्ता खुश होकर अपने मालिक से मिलने के लिए दौड़ा। चलो, वेरी गुड, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ, दोनों प्रश्नों के आंसर एक ही बार में सही मिल गए, मतलब शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी हुई। आपको याद है अभी फर्स्ट सेम का। वेरी गुड। चलिए, मुझे लगा कि शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे आंसर बताने पड़ेंगे, और अच्छा है आपको याद है, यानी मेरी सोच गलत हुई। मुझे अच्छा लगा कि आपने
ने मुझे गलत साबित किया। अच्छा लगा, कभी कभी गलत साबित होने में भी अच्छा लगता है। चलिए आप बताइए, गाय का लिंग परिवर्तन क्या होता है? मैं बोलूं शाहनवाज? बोलो ना शाहनवाज गया। बेटा। बैल। हाँ गाय का। डी वाला। हाँ गाय तो बैल। ओके चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब कौन पढ़ेगा? मीरा निषाद। ओके साथ पढ़ो बेटा। ने कौन सा जानवर पाला था? हम्म कुत्ता। वेरी गुड। चलो मीरा निषाद ने बहुत अच्छे से कहा कि मैं मीरा निषाद पढ़ूंगा, नाम भी बता दिया। वो मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही किया करो आप सब लोग, है ना, क्योंकि मैं अभी मेरी स्क्रीन प्रेजेंट होती है ना तो मुझे आपके नाम नहीं दिखाई देते, है ना, इसलिए आप नाम बताओगे ना तो मुझे पता चले कि कौन पढ़ रहा है। चलिए वेरी गुड साद। लाखा ने कौन सा जानवर पाला था? तो कुत्ता। बराबर। ऊंट भी था उसके पास, देखिए उसके पास ऊंट था, पर हम यहाँ ऊंट नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कौन सा जानवर पाला था उसमें हमें कुत्ते का नाम दिया था, इसलिए ऊंट था, लेकिन ऊंट के लिए उसमें कहानी में कुछ ऐसी बात नहीं कही थी। ऊंट का उपयोग तो वो सामान लाने ले जाने के लिए करता था, इसलिए। हाँ ऐसा प्रश्न अगर आपको पूछा जाए कि लाखा या बंजारा सामान लाने ले जाने के लिए कौन सा क्या उपयोग करता था, तो आप ऊंट लिखेंगे। आया समझ में? बेटा म्यूट रखो ना, म्यूट रखो। लाखा सामान लाने ले जाने के लिए या बंजारे सामान ढोने के लिए किसका उपयोग करते थे, तो क्या आंसर लिखोगे? ऊंट। हाँ वेरी गुड। और कौन सा जानवर पाला था? तो कुत्ता। ओके कुत्ता। हाँ चलिए अब कौन बोला लास्ट में वो पढ़ेंगे, चलिए। मीरा निषाद। ओके साथ चलो पढ़ो आप। लाखा ने सेठ के पास कुत्ता क्यों रखा? गिरवी। सॉरी बेटा सुनाई गिरवी। नहीं दी। हाँ गिरवी। वेरी गुड। लाखा ने सेठ के पास कुत्ता गिरवी रखा था, उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने कुत्ता जो है वो सेठ के पास गिरवी रखा था। क्लियर? हाँ मैम। चलिए शेरनी का लिंग परिवर्तन क्या होता है? शेर। बाकी बॉयज पंजवाणी बोले ना आंसर। नहीं मैम, शाहनवाज बोला। शाहनवाज है ना, मुझे लगा। ओके मैं बोलने ही वाली थी कि शाहनवाज बोला। ओके शाहनवाज ने आंसर दिया शेर। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, शेर है कि नहीं है आंसर? हमें शेर ही आएगा। है ना। शेर शेर आएगा। का हाँ शेर शेर आएगा। का लिंग परिवर्तन शेरनी। शेर तो शेरनी, और हमें यहाँ उल्टा दिया, शेरनी का पूछा हमसे, है ना। चलिए आप लोग लेते जाइएगा हाँ बेटा स्क्रीनशॉट। मैं लिखने के लिए तो नहीं बोल रही, पर लेते जाइएगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब कौन पढ़ेगा? मैं बोलूं शाहनवाज? ओके शाहनवाज पढ़ो बेटा। निम्नलिखित शब्दों में रोमियो। एक मिनट। हाँ पढ़ो। निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? नर्मदा। हाँ वेरी गुड। नर्मदा। आपको याद है हमने दिवाली होमवर्क में भी ये संज्ञा पूछी थी कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो उसको आपको आंसर में यही लिखना है था कि नर्मदा और व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे लिखना था। लिखा है आप सबने हिंदी के दिवाली होमवर्क में? हाँ मिस। जिन्होंने भी ऐसे लिखा होगा ना उनका सही होगा। नर्मदा और
और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे जिन्होंने लिखा है ना उन सबका सही होगा। ओके, मैं अभी से आपको आंसर भी बता दूँ उसका। चलिए, तो यहाँ नर्मदा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक हैं। ओके, देखिए मैंने उस वक्त भी बताया था कि नदी जातिवाचक ऐसा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नदी शब्द वहाँ हमें नहीं लेना है। यहाँ नदी सबसे बड़ी नदी की बात थी, इसलिए उसका नाम लेना था, इसलिए नर्मदा व्यक्तिवाचक ऐसा आंसर लिखना था। ओके, चलिए आगे बढ़े ना बेटा। बोलो हाँ बेटा। मैम। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब बताइए कौन पढ़ेगा। मिस में इधर। इधर। ओके हैदर, पढ़ो बेटा। वफादार शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रामाणिक। हाँ, वेरी गुड। वफादार यानी प्रामाणिक। गुड। ओके चलिए, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कौन पढ़ेगा। धन्यवाद। नहीं, साध शाहनवाज बेटा आप लोग पढ़ते ही हो। हाँ, अभी देखो हैदर ने भी सामने से कहा कि मैं पढ़ूंगा। ये तीन चार लोग जो है ना वो सामने से कहते ही हैं कि मैं पढ़ूंगा। मिस गुड वर्क है। मिनाज मैं बाकी पढ़ू? कौन। मिनाज। ओके मीनाज अली, पढ़ो बेटा, वेरी गुड। देखो ऐसे आप खुद कहोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। बंजारे। नहीं, पहले प्रश्न तो पढ़ो बेटा। सामान लाने ले जाने का व्यवहार कौन व्यापार। करता था? बंजारे। व्यापार लाने ले जाने का काम कौन करता था? तो बंजारे। वेरी गुड। हो गया। हाँ मैम। ओके, चलो लिखने का है। और कौन है यहाँ। मैम लिखने का है। नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने शुरुआत में ही बोला है। मैं सब मैं बोलूं? वजन अब मैं बोलूं मिनाज। नहीं, ओके भोजानी अब आप बोलो, फिर मीनाज आपको पूछेंगे। हाँ बेटा। हाँ मिस। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। हाँ, अच्छा आप मुझे बताएंगे कोई कि ये क्या है, 9 2 11 हो जाना, ये क्या है। 9 2 11 हो जल्दी से जाना। भाग जाना। नहीं, वो तो अर्थ है, वो तो मैंने आपसे सुना, मैंने देखो टिक भी कर दिया, पर ये क्या है। ये क्या है, ऐसा कुछ है इसमें, क्या है ये 9 2 11। हाँ, वेरी गुड। किसने बताया। हैदर। ओके हैदर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम। रूढ़ि प्रयोग तो गुजराती में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। निम्नलिखित शब्द। नहीं, बाकी सब म्यूट रखो। कौन बताएंगे, चलिए। इसे क्या कहते हैं हिंदी में। रूढ़ि प्रयोग गुजराती में कहते हैं, तो हिंदी में हम क्या कहते हैं उसे। मुहावरे। रोटी प्रयोगित बोलते हैं। मुहावरे क्या कहते हैं। मुहावरे, है ना। तो हाँ, ये मुहावरे हैं। ओके, ये एक मुहावरा है 9 2 11 होना। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अब कौन पढ़ेगा। हैदर। ओके इधर पढ़ो। सेठ ने चिट्ठी कहाँ पर बांधी? गले पर।
गले के पट्टे में। चलिए, किसके गले के पट्टे में बांधी बॉयज? कुत्ते के। कुत्ते के। हाँ, सेठ ने कुत्ते के गले में जो पट्टा था उसमें चिट्ठी लिखकर बांध दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मीना सली पढ़ो बेटा। लाखा ने कहा कौन सा जानवर पाला था? घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, गधा। कुत्ता। वेरी गुड। देखिए यही प्रश्न पहले भी था, है ना? तो लाखा ने कुत्ता पाला था। चलिए अब कौन पढ़ेगा? पंजवाणी। कब से पंजवाणी की आवाज नहीं सुनी मैंने। यस मिस। हाँ बेटा पढ़ो चलो। बंजारा कुत्ते की कौन सी बात से बहुत खुश था? वफादारी। हाँ वेरी गुड। चलिए मुझे लगता है मुझे रिवीजन करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना? आपको तो सब याद है। स्टोरी करे मुझे जो लग जी एक बार रिवीजन थी जाए। हाँ भूली नहीं जाए नहीं वो तो मैं वो तो करवा ही रही हूँ, पर मुझे लगता है कि आपको सब याद ही है ना? याद ही है, मुझे लगा मुझे कुछ हाँ मुझे लगा। और एक दो को नहीं, एक दो को नहीं, कितने सारे स्टूडेंट को याद है ये सब। सभी ने आंसर दिए ना, तो एक ने भी अब तक गलत आंसर नहीं दिया, है ना? और मुझे लगता है आपने दिवाली होमवर्क के जो पेपर थे ना वो भी बहुत अच्छे लिखे होंगे। अब मुझे उम्मीद है ऐसे। मिस आवाज आओ धीमो आवे। बेटा आप अपना हाँ। माइक ज़्यादा कर दो, बढ़ा दो थोड़ा। चलिए अब कौन पढ़ेगा? अब कौन मीरा के पढ़ेगा? साथ। ओके साथ पढ़ो। ओके साथ पढ़ो। कुत्ते की वफादारी इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? हम्म, क्या था कहानी। कुत्ते की? हाँ कहानी। वेरी गुड। कुत्ते की वफादारी एक कहानी है। चलो उसके बाद चोरों ने माल सामान कहाँ पर गाड़ दिया? जमीन में। जमीन में। मिस बोलूं? हाँ आंसर मिला बेटा, जमीन में, है ना? चलो उसके बाद राजा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा? रानी। नूरानी मिनाज। रानी। क्या होगा? हाँ रानी। ये हमने दिवाली होमवर्क में भी पूछा था, है ना? राजा तो रानी। चलो इसमें से फूल कौन सा नहीं है? जो गोभी। गोभी। हाँ फूल गोभी, वेरी गुड। फूल गोभी जो है वो फूल नहीं है, एक सब्जी है ना? बाकी बेला गुलाब जूही ये सारे फूल हैं। वेरी गुड। चलिए हमारे देश की क्या विशेषता है? विविधता है में। विविधता में एकता। विविधता की एकता। वेरी गुड, सबके आंसर सही है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। ओके चलिए इन शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? पंथ। पैर। 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 रास्ता, राह, पंथ ये सब एक है और पैर शब्द अलग है। अब आवाज आ रही है ना बॉयस, क्लियर? हाँ मिस। हाँ। हाँ मैम। ओके चलो अब निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? ये हो गया। चलिए अब सबके पंथ कैसे हैं? निराले। निराले।
हाँ, सबके पंथ जो हैं वो निराले हैं। ओके, चलिए। अब उसके बाद इनमें से सर्वनाम का शब्द कौन सा नहीं है? उसे। नहीं। उसके। नहीं नहीं। नहीं। नहीं नहीं। हम्म, नहीं शब्द जो है वो सर्वनाम का नहीं है। बाकी मैं, तुम, उसे, ये सब सर्वनाम है। ओके, चलिए। इनमें से कौन सा नाम नदी का नहीं है? अरब। सी अरब। हाँ, अरब। राइट, अरब जो है वो सागर है। बाकी गंगा, यमुना, कृष्णा ये सारी नदियां है। क्लियर? हाँ मैम। चलिए। अब रंग रूप वेश भाषा एक नहीं है, फिर भी भारतवासियों में क्या है? एकता। 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 हाँ, वेरी गुड। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? मैं स्वीट से वो स्क्रीनशॉट लेना भूल ही गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप सब म्यूट कर दो। म्यूट कर दो, एक मिनट बेटा। हाँ, ओके हैदर, अब आप पढ़ो पहले। ग्वाला शब्द का लिंग परिवर्तन कौन सा है? ग्वालिन। ग्वालिन। देखिए, ये भी हमने पूछा था, है ना? ये हमने पूछा था ग्वालिन। तो कुछ लोगों ने क्या लिखा? ग्वाली लिखा। तो ये ग्वाली नहीं है, ग्वालिन है आंसर। तो जिन्होंने भी ग्वाली शब्द लिखा होगा उनका आंसर गलत होगा। ग्वालिन लिखा होगा, उन्हीं का आंसर सही होगा। ओके, हाँ मिस ओके। चलो। कोयल की कूक कैसी है? ये न्यारी। भी हमने। यारी। बी बी। क्या होगा? बी न्यारी। हाँ, न्यारी, है ना? हाँ। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, ऐसा था। बताए क्या हुआ? मैंने पेपर आपके सॉरी होमवर्क देखा ना, दिवाली होमवर्क। तो उसमें कितने सारे पेपर्स में मैंने देखा कि निराली शब्द लिखा है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपने शायद ना भी लिखा हो, पर कई सारे लोगों ने, गर्ल्स में तो कई सारे लड़कियों ने निराली शब्द लिखा। तो आंसर निराली नहीं है, न्यारी है। हम्म? कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। तो जिन्होंने ऐसा आंसर लिखा है ना, वो सही है। हम्म? चलिए, नदियाँ किसको मिलती हैं? सागर। सागर। हाँ, ओके। नदियाँ जो हैं वो सागर से मिलती हैं। चलिए। मीरा निषाद, मीरा निषाद साध है कि नहीं अब? मैम है। हैं तो क्यों नहीं सुन रहे वो? ओके, मैम। पंजवाणी, पंजवाणी, पंजवाणी भी यस नहीं सुन मिस। रहे। ओके, चलो पढ़ो बेटा। निम्नलिखित शब्दों में कौन कौन सा शब्द अलग है? हम्म, निराला। मैम ए आएगा। क्या आएगा आंसर? आम। मैम। ए। हाँ, वेरी गुड, आम शब्द आएगा। बाकी अनूठा, निराला, अनोखा, इन तीनों का अर्थ एक होता है। आम शब्द जो है उसका अर्थ अलग है। आम यानी सामान्य, है ना? तो यहाँ आम शब्द जो है वो तीनों शब्दों से अलग है।
ओके। हाँ मैम। चलो, पहेलियां हमारी कौन सी शक्ति को बढ़ावा देती हैं? तर्क शक्ति। याद शक्ति। चलो, ये जिन्होंने बोला ना वो सही है। पहेलियां हमारी तर्क शक्ति को बढ़ावा देती हैं। तर्क शक्ति यानी क्या होगा? मैंने बताया था जब मैंने ये लेसन करवाया आपको, क्या होता है? मगज की शक्ति। कि हम किसी चीज को सोचने के लिए कोशिश करते हैं, इधर उधर लड़ाते हैं दिमाग को, और फिर जाकर हम आंसर तय कर लेते हैं, है ना? तो उसे तर्क शक्ति कहते हैं। हाँ? आप जब साइंस के प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप करते हो ना, ये यहाँ जोड़ते हो, यहाँ वो जोड़ते हो तार को, फिर यहाँ से ना हो ना तो आप कहते हो चलो मैं यहाँ लगा के देखता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ देकर देखता हूँ होता है कि नहीं। तो आप फिर वैसे करते हो तो कभी कभी हो जाता है ना? तो उसे तर्क शक्ति कहते हैं। हाँ, कोशिश करना। चलिए, अब कौन बोले पढ़ेगा? हैदर। पढ़ो इधर। चुगलखोर किसे कहा गया है? मैम। हाँ, किसे कहा गया है चुगलखोर? टेलीफोन। मनुष्य को। हम्म, जिन्होंने मनुष्य कहा ना वो सही है। टेलीविजन। मैम मैम। चुगलखोर मनुष्य को कहा गया है, टेलीफोन नहीं करता चुगली। हमने ऐसा प्रश्न पूछा है आपको दिवाली हाँ होमवर्क में। मैम, इस प्रश्न में मैम आपने मनुष्य को वाला प्रश्न क्वेश्चन दिया ही नहीं था। हाँ? मैम आपने मनुष्य को ये आंसर है ना, वो आपने दिया ही नहीं था। अरे बेटा, मैंने सवाल में पूछा था आपको, है ना? मैम विकल्प में। मैंने नहीं, उसमें बेटा इस प्रकार था कि कौन, ऐसा कुछ था, तो उसमें आंसर आपको चुगलखोर लिखना था, ऐसा था कुछ, है ना? हाँ आंसर, मनुष्य क्या करता है, ऐसा कुछ सवाल था। हाँ, सवाल कुछ ऐसा कर था कि कौन, ऐसा कुछ था, यानी उसमें आपको चुगलखोर लिखना था, शॉर्ट में कहूँ तो। हाँ, ऐसा सवाल था। देखो, याद आ गया, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कौन करता है, तो उसमें आपको चुगलखोर लिखना था। राइट? अब आया समझ में? हाँ मिस। हाँ। राइट हो गई है। चलो, अब कौन पढ़ेगा? मिनाज अली। मैं। मिनाज अली। मैं। मिनाज अली पढ़ेंगे। सोने की चीज किससे कौन सी कौन सी है? हम्म। चारपाई। हम्म। चारपाई। सो सोने की चीज कौन सी है? तो चारपाई। यहाँ सोना मतलब वो हम रात को सोते हैं ना, वो सोना है ना? तो यहाँ सोने की चीज चारपाई है, वो पहनने वाला सोना नहीं, जो हाथों में, उंगली में रिंग के तौर पर या कानों में बूंदे के तौर पर पहनते हैं ना, वो नहीं। गले में हार के तौर पर पहनते हैं, वो नहीं। सोना यानी नींद, है ना? तो वो चारपाई, सोने के लिए चारपाई का हम उपयोग करते हैं ना, इसलिए। चलिए, आप कौन बताएगा? कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं शाहनवाज। ओके, शाहनवाज पढ़ो बेटा। हाँ, पानी किसका बेटा और बाप है? बादल। हम्म, हाँ, पानी किसका बेटा और बाप है, ये हमने पूछा है ना सवाल। ये हमने दिवाली होमवर्क में पूछा है, याद है आपको? हाँ मिस। हाँ, पानी किसका बेटा और बाप है, तो आंसर होगा बादल। चलिए, हेजा शब्द का गुजराती क्या होता है? मरडो। कोलेरा। हाँ, कोलेरा।
मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक में पेज नंबर भी कि उसमें सारे रोग और उसके गुजराती नाम दिए हैं, हिंदी और गुजराती। तो हैजा यानी कहाँ पे? कॉलेरा आपकी टेक्स्ट बुक में। ओके, चलिए अब बढ़े ना आगे। हाँ मैम। हाँ मिस। चलो अब कौन पढ़ेगा? बिरादी साथ ओके, साथ पढ़ो बेटा। ढूंढते रह जाओगे। इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? पहेलिया। वेरी गुड। ये साद आप पढ़ते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप धीरे पढ़ते हो और आपके शब्द जो है ना स्पष्ट होते हैं, ना जल्दी करते हो ना ज्यादा स्लो चलते हो, एकदम परफेक्ट टाइमिंग से आप चलते हो। वेरी गुड। ढूंढते रह जाओगे, इकाई का साहित्य प्रकार पहेलिया है ना, उसमें पहेलिया थी इसलिए। ओके, क्लियर। चलो अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूँ शाहनवाज? हाँ, मीनाज शाहनवाज पढ़ो बेटा। बोलो। हाँ मैम। शाहनवाज पढ़ेगा बेटा। बड़े लोगों को कौन से पेड़ जैसा नहीं होना चाहिए? खजूर। हाँ, बड़े लोगों को खजूर के पेड़ जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचाई पर लगता है, ना ही वो किसी को फल देता है और ना ही छांव। तो बड़े लोग जो होते हैं उन्हें भी दूसरों के लिए मदद रूप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी की मदद आप कर ही ना पाओ। हम्म, चलिए। ओके, समय आने पर लोहा किससे भस्म हो जाता है? अग्नि। हम्म, नहीं। चमड़े। चमड़े, वेरी गुड। समय आने पर लोहा चमड़े से भस्म हो जाता है, वो हमने दोहे में देखा था। जो लुहार होता है, लुहार वो चमड़े की धोकनी से, उसे नीचे लोहा होता है, उस चमड़े में से अग्नि पसार होती है और नीचे जो लोहा होता है वो भस्म हो सकता है उससे, है ना। और चमड़े को कुछ नहीं होता अग्नि से। तो लोहा जो है वो चमड़े से भी भस्म हो सकता है। चलिए, हमें अधिक लालच नहीं करनी चाहिए, यह बात कबीर जी ने किसके उदाहरण से कही है? लालच की बात कौन से उदाहरण से बताई थी? कौन सा दोहा था उनका, कबीर जी का? चीटी। मक्खी। मक्खी हाँ, मक्खी। वेरी गुड, हाँ हाँ मक्खी। मक्खी। हाँ, याद आ गया ना। हाँ हाँ, मक्खी। मक्खी का उदाहरण था ना कि मक्खी जो है वो गुड़ खाने की लालच में उसमें चिपक जाती है, फिर निकल नहीं पाती। इसलिए लालच का उदाहरण के लिए हमें मक्खी का उदाहरण दिया था, राइट। चलिए, दोहा तक में कौन से कवि के दोहे नहीं है? झाइसी। हाँ, है ना। ये प्रश्न मैंने आपको देखो पहले भी करवाया था, ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना, तो पहले करवा चुके हैं। और हमने दिवाली होमवर्क में भी पूछा था कि हाँ। दोहा अष्टक में कौन से कवि का दोहा नहीं है। और अगर मैंने, आप सोचो, सिंपल सी बात है, ये तो प्रश्न मैंने करवाया था, पर अगर मैं ना करवा के पूछूं तो भी आपको आना चाहिए। कैसे पता है? कि आपको ये याद रखना था कि किस किस के दोहे थे, तो ये पता होता मेरा आवाज तो चला बाकी गया। क्या नाम जो है वो जायसी, है ना, तो हो ही जाता। ये लिखा है ना आपने उसमें, जायसी। हाँ मैम। हाँ, वेरी गुड। चलिए, ओके, नफरत शब्द का विरोधी शब्द कौन सा होगा? प्रेम। हम्म, प्रेम। प्रेम। ओके, चलो, हिल मिल कर चलना, इस मुहावरे। साथ में चलना। साथ में चलना। साथ में चलना। क्या हुआ?
आंसर? सहयोग करता। सहयोग करना है ना, साथ में चलना नहीं, सहयोग करना। चलिए, कबीर ने किसकी हाय नहीं लेने को कहा है? गरीब। 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 गरीब की। कबीर ने गरीब की हाय नहीं लेने को कहा है। ओके। चलिए, इन शब्दों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या? हाँ, क्या? रहीम किस धागे को तोड़ने की मना करते हैं? प्रेम। 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 ओके ओके, रहीम प्रेम के धागे को तोड़ने से मना करते हैं। चलिए, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? सूप जैसा। जैसा। हाँ, सूप जैसा। ये भी प्रश्न हमने पूछा खाली था। जगह में पूछा था, है ना? साधु हाँ। ऐसा चाहिए जैसा सूप सूप हो। सुभाए। हाँ, वेरी गुड। चलिए, तुलसीदास के अनुसार इस संसार में कैसे लोग हैं? भाटी भाटी। भर्ती भर्ती। मुझे लगता है गर्ल्स से भी ज्यादा अच्छे होंगे आपके पेपर, क्योंकि आप लोगों ने सारे आंसर दिए हैं। मतलब इसके आंसर आपको आए हैं, तो मुझे लगता है दिवाली होमवर्क में भी आपको आंसर सारे मिले हैं, आंसर आए हैं आपको। कौन पानी नहीं पीता? नदी। 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 सरोवर, है ना? हमने एक ऐसा दोहा देखा था कि तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि ना पानी। राइट। चलिए, इन शब्दों में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? कोई। कोई कोई। हाँ, कोई रोई। चलिए, इसमें कौन फल नहीं खाता है? तरुवर। 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 ओके। चलिए, तो यहाँ जो है मैंने आपको कुछ विकल्प जो हैं वो करवाने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि आप सिर्फ इतने ही करो, आप पढ़िएगा। ओके, और भी ओके। हो सकते हैं। हाँ, इसके अलावा भी हो सकते हैं। लेसन नंबर 1 2 3 5 4 यहाँ तक के भी करने हैं आपको। ये तो मैंने 5th से लेकर 8 तक के करवाए, आपको 1 से 4 तक के भी करने हैं विकल्प। ठीक है, समझे बेटा आप लोग? ओके। हाँ, 1 से लेकर 8 लेसन जितने हैं हमारे फर्स्ट सेम के, वो सारे विकल्प आपको करने हैं। क्लियर? हाँ। इसी में हाँ। हाँ, हम आप एक आपको सिर्फ स्वाध्याय पोथी मैंने आपको करवाई है, स्वाध्याय पोथी के ही सारे प्रश्न करवाए हैं। स्वाध्याय पोथी के ही प्रश्न करवाए हैं मैंने आपको। तो आप स्वाध्याय पोथी में से विकल्प, खाली जगह, विधान और संज्ञा, ये सब कर लीजिएगा। 1 से लेकर जितने लेसन हैं हमारे सबके। ओके, क्लियर? ओके मिस। हाँ, ओके। चलिए, तो आपको 20 मार्क की जो हमारे इंटरनल टेस्ट है उसमें सारे प्रश्न आएंगे। ओके, हाँ। ओके। चलो अब ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बेटा एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय।